आज के करंट अफेयर का टॉपिक नंबर 1, राइज ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट विमेन। इंडिया में विमेन के अगेंस्ट क्राइम बढ़ रहे हैं। क्या कारण हो सकते हैं? व्हाट्स आवर ओपिनियन? रीजन ये है शायद कि पहले क्राइम जब होते थे तो विमेन रिपोर्ट नहीं करती थी जाकर पुलिस थाने में। अब नाउ विमेन आर एम्पावर्ड, एजुकेटेड, तो जो भी कुछ होगा उसकी वो रिपोर्ट करेंगे पुलिस थाने में जाकर। मेरे ख्याल से और आप देखें तो अब क्राइम कम होना शुरू हुआ, क्योंकि विमेन अगर पढ़ लिखी हैं तो वो अपने इन लॉ से, अपने हस्बैंड से ऐसा वायलेंस फेस नहीं करना चाहेंगे, और होगा तो दे वुड सीक डिवोर्स फॉर दैट। पुराने टाइम की विमेन वर अनएजुकेटेड एंड डिपेंडेड अपॉन द हस्बैंड, तो उनके पास ऑप्शन नहीं थी और रिपोर्ट कर नहीं सकती थी। रिपोर्ट करा तो फिर कहाँ जाएंगे। चलिए, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है हमारे देश में क्राइम की जानकारियां मुहैया करवाता है। एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसने कहा कि 2021 की तुलना में जो 22 वाला साल रहा, उस साल में महिलाओं के खिलाफ अपराध 4% बढ़ गए हैं। भारत में अपराध की हम बात करें, द्वारा जारी किसके हुआ? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, मीन्स नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, एनसीआरबी बोलते हैं इसको। तो आपने जानना हो कि चंबा डिस्ट्रिक्ट में, हिमाचल प्रदेश के किसी और डिस्ट्रिक्ट में इस साल कितने बलात्कार, कितने मर्डर, कितनी चोरियां, फिरौतियां हुई, तो आप एनसीआरबी की साइट पे जाकर मालूम कर सकते हैं। तो उस बेसिस पे आप जान सकते हैं कि किस एरिया में, किस क्षेत्र में क्राइम कम, किस क्षेत्र में क्राइम ज्यादा है। अपराध में वृद्धि हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर घंटे लगभग 51 एफआईआर के बराबर है ये, मतलब हर घंटे 51 एफआईआर हो रही है। अधिकांश मामले कैसे हैं? महिलाओं के खिलाफ अपराध के सबसे अधिक मामले पति, पत्नी या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता के हैं। इसके बाद दूसरे स्थान पर अपहरण है, दूसरे स्थान पर। तीसरे पे है हमला, शील भंग करने के इरादे से हमला करना, किसी डिग्निटी को खत्म करना किसी की, और बलात्कार। तो ये हैं जी मामले। इट मीन्स विमेन आर अनसेफ इनसाइड द हाउस। कई बार लोग समझते हैं ना कि भाई हम अकेले लड़की को बाहर कैसे भेजें पढ़ने के लिए। उन्हें ये देखना चाहिए कि ज्यादातर खतरा कहां पर है, घर में है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्राइम किसके द्वारा किए जा रहे हैं? अपने रिश्तेदारों या फिर पति पत्नी के बीच का जो मामला है, झड़प है। अपराध, अपहरण उसके बाद हो रहा है, और जो भी इसके बाद बलात्कार तो नंबर 4 पे जाके है। दहेज उत्पीड़न के कितने मामले दर्ज हुए हैं? 13,000 मामले। हमारे देश में दहेज लेना अपराध है, जानते हैं आप इस चीज को? इसके बावजूद देखा जाए तो दहेज खुले तौर पे लिया जाता है, डिमांड्स की जाती हैं, और बड़ा प्राउडली लोग कह देते हैं, सो मेनी आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर्स एंड मिनिस्टर्स, उन्होंने दहेज लिया है और उसे वो नॉर्मल मानते हैं। जब भी कोई चीज क्राइम हो और उसे लोग नॉर्मल मानना स्टार्ट करते हैं, विच मीन्स क्राइम तो रुकेगा ही नहीं उस तरह का। ये दहेज कुप्रथा है और उसे लोग नॉर्मल समझते हैं, फिर कुप्रथा कैसे हुई? तो चलता जाएगा वो तो किसी न किसी को एक ऐसा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि जो कहे नो टू डाउरी, नो टू डाउरी, राइट। और वैसे भी जस्ट इमेजिन करिए कि डाउरी से क्या मिलता है। अगर हिमाचल में बात की जाए तो हिमाचल में डाउरी में क्या मिल सकता है? गिफ्ट तो डिफरेंट हो, जैसे मान लो किसी के भाई ने गिफ्ट कर दिया, किसी के उसने गिफ्ट कर दिया। गिफ्ट आर नो प्रॉब्लम्स, गिफ्ट जो है वो बर्थडे पे मिलती है आपको। मैं दहेज की बात कर रहा हूँ, दहेज गिफ्ट नहीं कह सकते। क्या हिमाचल में कार देते हैं गिफ्ट के, सॉरी दहेज में? चलो, हाँ, ज्यादातर क्या है, फर्नीचर है, और क्या है, टीवी हो गया। टिपिकल गाड़ी देना तो अभी भी दूर की गोटी है। हाँ, और ये ज्यादातर है वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, हाँ, फर्नीचर वगैरह ऐसे दे दिया, गैस चूल्हा पकड़ा दिया, राइट। ये चीजें है ना, लगभग कितने रुपए की चीजें होंगी ये? 2 लाख तक, राइट। तो क्या ये किसी पर्सन की कैपेबिलिटी से कमा नहीं सकता है क्या? ये कितना का अमाउंट हो ना, कोई बड़ी $2 मिलियन का कुछ आ रहा है, तो पूरी उम्र में बना नहीं पाएंगे उस चीज को।
बट ये सेल्फ रिस्पेक्ट का भी मामला है। यदि आप कोई चीज ले रहे हैं और आप पढ़ लिखे हैं, तो इट मीन्स कि फिर आपकी एजुकेशन आपके काम नहीं आ रही है, राइट? तो कई बार आप पढ़ने लिखने के बावजूद भी नॉर्मल बोल देते हैं इस चीज को। व्हाट इज माई बिलीफ कि एक कटोरी तक नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का भी मामला होता है, राइट? तो प्रॉब्लम क्या है कि लोग इसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, ये तो गिफ्ट्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मगर ये गिफ्ट किस फॉर्मेट के अंदर आ रही है? दहेज के फॉर्मेट में आ रही है। आपके लिए गिफ्ट हो सकती है, पर किसी बेचारे गरीब फैमिली के यहाँ पर बोझ बन जाता है वो। आप नॉर्मलाइज करते हैं ना, नॉर्मल फैमिली वाले लोग नॉर्मलाइज कर देते हैं, तो उस पर क्या बनता है? प्रेशर बनता है। जब मिडिल क्लास लोग ये कहेंगे हमने दहेज नहीं लेना है, तो फिर क्या होगा कि देखा देखी में उस तबके में भी क्या होगा कि हम दहेज ना लेंगे ना देंगे। तो ऐसा होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। एंड मेरे कई दोस्त थे जो तैयारी कर रहे थे एग्जाम की, बिहार से थे। वहां तो बहुत चलता है ना बिहार के अंदर। तो उसने जैसे उसका प्रीलिम्स निकला तो उसने मेरे को फोन करा कि अब मेरा रेट पता तेरे को क्या है इस समय पे मार्केट में? तो उसने कहा अब मेरा रेट 50 लाख का हो गया हुआ है। बीटेक के बाद मैं 30 लाख का था, मैं 50 लाख का हो गया हूँ। ऐसा लगा कि कोई मुर्गा तोला जा रहा है। ऐसे में कोई इमेजिनेशन आ रही हुई, जैसे कि इसका रेट बढ़ गया है। तो उसके बाद जैसे उसका मेंस निकला, तो उन लोगों ने इसका रेट कर दिया 1 करोड़ रुपए। दिखने में भी ठीक ठाक था, और 1 करोड़ रुपए, कैन यू बिलीव दैट कि मेंस लिखने के बाद, मेंस क्लियर करने के बाद 1 करोड़ रुपए का अमाउंट ऑफर किया गया उसे। और ये भी किया गया कि आप 10 लाख एडवांस भी ले लो, बुकिंग कर देते हैं टैक्सी की ना। तो निकल गया फिर तो 1 करोड़ वाले कई लोग आ जाएंगे सामने, 1 करोड़ वाले कि हम भी हैं, हम भी हैं। फिर बोली लगती है 1 करोड़ है, 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 20 लाख, ऐसे बोली लगती है वहां पे। मन लगती बोली हिडन है, चोरी से लगती है, सरेआम करना है ऐसा। तो ऐसा होता है। तो उसने, उसका पेपर फिर नहीं निकला, तो 10 लाख जो लिए थे उसने वो वापस करने पड़े। ऐसे बुकिंग करते हैं किसी पर्सन की वो। और कोई पीसेस निकल जाए, जैसे एचएस होता है, तो फिर उसमें 70 लाख 80 लाख। टॉप इंजीनियर्स अच्छे जो हैं और रिप्यूटेड इंजीनियर आईआईटी एनआईटी वाले, उनको भी 70-80 लाख रुपए दे दिए जाते हैं, राइट? रोके नहीं है। तो उसी मेरे दोस्त ने, जब उसकी बहन की शादी हुई थी, तो उनके जो उनके हस्बैंड थे, उन्होंने किसी आईआईटी से बीटेक की हुई थी और एमएस की थी कैलिफोर्निया से। अब जो बंदा बाहर से पढ़ के आ रहा है, उसकी वैल्यू भी क्या होती है? ज्यादा होती है, क्योंकि वो तो सेटल्ड है, फिर उसमें यूएस में सेटल होगा आदमी, वो डॉलर में कमाएगा। तो उनका बड़ी मुश्किल से कहते हैं कि उसने कहा कि मेरे जीजू बहुत अच्छे हैं, उन्होंने सिर्फ 40 लाख की मांग की थी। तो मैं बोल रहा हूँ कि देखो, बुरी चीज में थोड़ा नहीं, 4 ऑप्शंस होती है ABCD। तो कई बार हमें ना एग्जाम के अंदर बुरी, एक होती है बहुत बुरी ऑप्शन, एक होती है सबसे कम बुरी, वो चूज करनी पड़ती है जब राइट ऑप्शन ना हो तो वहां पे वो 40 लाख को बड़ा अच्छा बोल रहे हैं कि क्या नेक दिल है ना। 40 लाख, उनकी तो 80 लाख हो सकती थी, 40 लाख लिया उन्होंने सिर्फ। और गाड़ी भी ली थी, होंडा सिटी, राइट, साथ में। उसमें फिर कोई 10 लाख की थी। तो विच मीन्स दैट कि ये खुलेआम है वहां पर। जो बहुत पढ़ लिखे हैं वो ज्यादा लेते हैं। जो आदमी बेरोजगार होगा वहां वो 4 लाख लेगा ना, जो पढ़ लिखा है वो 40 लाख लेगा। तो इस कारण से भी ये चीजें हो रही हैं। और उसी स्टेट के अंदर आप देखेंगे ज्यादातर दहेज उत्पीड़न के मामले भी आते हैं, राइट? तो वहां नॉर्मल चीजें हैं, वहां चलता है। अब तो हरियाणा में ये प्रथा चल पड़ी है कि फॉर्च्यूनर गाड़ी देनी है। सोचिए जरा, है? नहीं नहीं, सच में चल पड़ा ट्रेंड ये। हाँ, महंगी तो है ही है। तो ट्रेंड चला ही, जो ठीक ठाक फैमिलीज है। तो इसका मतलब साफ है कि ये कहाँ जाने वाला मामला, फिर कहाँ जा रहा मामला? और क्या 50 लाख से बनता है? 50 लाख मांगे बिजनेसमैन, तो बाकी जो जॉब करने वाले लोग कैसे बनाएंगे 50 लाख रुपए दहेज के लिए? प्रेशर है कि नहीं है? प्रेशर है बहुत ज्यादा। दिस इज नॉट राइट। तो क्या करें? कुछ नहीं कर सकते। देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध की सबसे ज्यादा दर कहां पाई गई है? दिल्ली के अंदर। दिल्ली में सबसे ज्यादा क्राइम है, इसलिए दिल्ली को क्राइम कैपिटल भी कहते हैं, क्राइम की राजधानी। बहुत क्राइम वहां पे है, सबसे ज्यादा क्राइम दिल्ली में होते हैं। अच्छा, क्या कारण है ऐसा? बिहार में क्राइम कम, दिल्ली में क्राइम ज्यादा? क्या कारण है? कारण ये कि बिहार में क्राइम जब होते हैं तो दबंग लोग क्राइम को दबा देते हैं। पुलिस को बोलते हैं कि एफआईआर की कॉपी फाड़ दो, ड्रा किंग को भेज दो। पर दिल्ली में लोग कैसे हैं? एम्पावर्ड लोग। जो दिल्ली में सेटल्ड होगा ना, वो कैसा होगा? एजुकेटेड होगा। दिल्ली में कोई भी क्राइम होगा, उसकी रिपोर्टिंग करवाएंगे, वो अपने राइट्स का इस्तेमाल करेंगे, अधिकार का, और उसको सजा दिलवाने के लिए प्रॉपर कोर्ट तक जाएंगे। पर बिहार वगैरह में लोग दब जाते हैं, डर जाते हैं। गरीब लोग हैं ना वहां पर, दब जाते हैं।
महिलाओं के खिलाफ जो भी अपराध वाला है। इथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ने के रस और चीनी सिरप के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। इथेनॉल किससे निकलता है? जिनमें भी शुगर पाया जाता है, गन्ना है, चावल है, गेहूं है, राइट, इन सब में पाया जाता है शुगर। तो जिनमें शुगर है वहां से इथेनॉल निकलेगा। और इथेनॉल कहां यूज करेंगे? पेट्रोल और डीजल में मिक्स किया जाएगा, राइट। तो इथेनॉल का पैदा होना मींस काइंड ऑफ पेट्रोल डीजल पैदा कर रहा है, क्योंकि वो पेट्रोल डीजल के साथ मिक्स होकर फ्यूल का, हाँ जी, जौ में भी होता है, कोई भी अनाज जो है उसमें पाया जाता है शुगर। तो अभी आदेश दिया गया है कि गन्ने के रस का और चीनी के सिरप का इथेनॉल के लिए यूज ना करें, क्योंकि गन्ने का रस आप इथेनॉल में यूज कर लेंगे तो क्या होगा कि गन्ने के रस से क्या बनता है? गुड़ बनता है, गुड़ चीनी बनती है, देश में चीनी की उत्पादन कम हो जाएगा, चीनी महंगी हो जाएगी, गरीब आदमी को चाय पीनी है ना इस देश के अंदर, राइट। अगर सभी लोग इथेनॉल बनाएंगे गन्ने का तो फिर क्या होगा? चीनी तो बनेगी नहीं, फिर ये चीनी कम बनेगी, जिस कारण से एक पुअर पर्सन के लिए महंगाई का सामना करना पड़ जाएगा उसको, जहां तक बात है चीनी की। अभी फिलहाल प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो आपको मैं नोट करवाना चाहता हूं? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है मेरी नजर में, जो एग्जाम में आएगा, वो ये वाला कि 2025-26 तक सरकार का टारगेट क्या है, कितने परसेंट इथेनॉल मिक्स किया जाएगा? 20%। यही पॉइंट है बस यहां से नोट करने वाला। देखा जाए तो सिरप पे प्रतिबंध लगा है, गन्ने के जूस पे प्रतिबंध लगाया गया है कि इथेनॉल के लिए आप इसे यूज नहीं करेंगे। तो गन्ने का जो मोलासेस है ना, गन्ने को जो एक बार जूस निकालते हैं, फिर निकालते हैं, फिर निकालते हैं, फिर पीछे बचता है ना मोलासेस बचते हैं, पीछे देखा आपने? जो बिल्कुल गन्ना चूस के जो निकाल लेते हैं ना, फिर पीछे काला काला निकलता है उसके बाद। कई लोग हैं जो गन्ने को बिल्कुल गन्ने की बैंड बजा देते हैं ना, बाद में घुमा घुमा के 5-6 फोल्ड मार के और फिर एक एक बूंद वहां से निकाल लेते हैं। तो अंतिम क्षणों में जो निकलती है वो थोड़ी काली काली बूंदे जो निकलती है ना, वो इथेनॉल की होती है, राइट, प्योर इथेनॉल। ठीक है नहीं? तो इसे हम पी भी जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर ये फ्यूल का काम करेगा जो इथेनॉल है, राइट। 2023, 22, 23 मैंने इस साल तक सरकार ने कितना परसेंट मिक्स कर दिया है? 12%। ये दूसरा पॉइंट नोट करने वाला ये है। तो पेट्रोल डीजल के अंदर सरकार ने जो है वो 12% मिक्स कर दिया है, और टारगेट कितना है? टारगेट है कितने परसेंट का? 20% का, 25-26 के साल तक। ये 25-26 क्यों लिखा है? क्योंकि वित्त वर्ष की बात की गई है यहाँ पे। 25 और 26 के वित्त वर्ष तक जो है वो 20% इथेनॉल मिक्स करने का प्लान है। इथेनॉल ब्लेंडिंग करने से क्या फायदा होगा? ब्लेंडिंग मींस मिक्स करना, बताओ। पोल्यूशन कम होगा, हाँ जी, हाँ बात तो सही है, क्योंकि फोसिल फ्यूल्स हैं पेट्रोल डीजल, उसमें इथेनॉल करेंगे, इथेनॉल बायोफ्यूल है, तो बायोफ्यूल ही प्रदूषण कम करेगी। मगर सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि हमारा फॉरेक्स बचेगा, फॉरेन रिजर्व बचेगा। क्योंकि मान लो 100 लीटर हम पेट्रोल डाल रहे थे गाड़ी के अंदर, 100 लीटर पहले, तो 100 लीटर का भुगतान डॉलर्स में हम कहां कर रहे थे? दूसरे देशों को। अब 100 लीटर में मान लो 20 लीटर क्या है? इथेनॉल है। तो सिर्फ हम भुगतान कितना कर रहे हैं? 80 लीटर पेट्रोल का। इट मींस दैट कि हमारी डिपेंडेंसी विदेशी कंट्री पर कम से कम रहेगी, और देश में फिर पेट्रोल डीजल के रेट जो है वो गिरेंगे भी, क्योंकि ये जो इथेनॉल है वो देश के अंदर पैदा होता है और काफी सस्ता है। पेट्रोल डीजल बाहर से लाया जाता है तो महंगा है, ट्रू और नॉट? तो इससे महंगाई भी कम होगी, और दूसरा क्या है, पोल्यूशन भी कम होगा, और तीसरा क्या है, हमारा जो फॉरेक्स है, फॉरेक्स मींस फॉरेन रिजर्व, वो भी बचेगा। अगर 20% करेंगे तो नेचुरली अगर आपने उस पर खर्च किया है, मान लो सपोज $100 मिलियन खर्च किए हैं, तो 100 मिलियन में 20% कितना होता है? 20 मिलियन ना। तो हमारे $20 मिलियन जो है वो बचेंगे, हमारी सेविंग होगी इथेनॉल ब्लेंडिंग से। और फोर्थ पॉइंट क्या? किसानों की आय का सोर्स, जिन्होंने मान लीजिए जो चावल वावल जो रखे हैं, जो खराब हो जाते हैं, चावल खराब हो जाते हैं, या गन्ना जूस निकाले फिर पीछे बचता मोलासेस, वो उनसे क्या पैदा कर सकते हैं? इथेनॉल। तो किसको देने पैसे? हम्म हम्म नहीं, अब क्या
दिस इज वेरी इनोसेंट क्वेश्चन। अगर आप पेट्रोल भरवा रहे हैं, डीजल भरवा रहे हैं 100 लीटर का, तो पेट्रोल पंप वाला बोलेगा कि 100 लीटर हो ना, भरा आपने तेल। वो पीछे से होगा ना, वो सरकार जब ब्लेंडिंग करेगी ना कंपनीज, वहां से हो जाएगा वो सारा ब्लेंडिंग करके, जो आगे कंज्यूमर तक पहुंचा है वो तो फिर रेट पूरा लगा के आया कि अब 1 लीटर 96 रुपए का मान लीजिए, तो उसमें ऑलरेडी इथेनॉल डाला हुआ है, वो कॉस्ट सारी एडजस्ट करने के बाद आया सारा वो। राइट, तो ये नहीं कि आप बोलेंगे यार तूने 100 डाला तो 80 दूंगा पैसा, बाकी इथेनॉल है तो अब मैं यूपी जाऊंगा किसान को पैसे दे के आता हूँ बाकी। राइट, वो नहीं है, वो तो उसने पहले मिक्स कर दिया कंपनी ने। मेघालय उत्पादों के लिए जीआई टैग बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोलिए जीआई टैग। हाँ जी, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, इंडेक्स नहीं इंडिकेशन। तो जीआई ज्योग्राफिकल इंडिकेशन विच मीन्स कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं ना जो किसी एरिया में बड़े फेमस होते हैं, दे आर फेमस फॉर रीजनल या टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। जैसे चंबा का रुमाल चंबा के लिए फेमस है, चंबा चप्पल, राइट, और इनको भी मिल चुका जीआई टैग, जिस कारण से अगर लोग देखो फेमस करना जरूरी है ना। मैंने दिन इस पे लंबी टॉक दी थी कि कंपनियां जो होती हैं वो अपने प्रोडक्ट को इतना एडवर्टीजमेंट दे देकर फेमस करती है और हम उसे खरीदते हैं, ट्रू कि नहीं है? अच्छा, मोबाइल फोन आपकी जरूरत है कि आपने ऐसे ले लिया है? जरूरत है। जो ये लेज और कुरकुरे हैं, क्या आपकी जरूरत है कि आप ऐसे ले लेते हैं? जरूरत तो नहीं है ना। आप खाना क्यों नहीं खाते? ये क्यों खाते हैं? तो जरूरत नहीं थी, इन्होंने हमें पहले स्वाद लगाया उन चीजों का, है ना। टीवी पे ऐड देके कि लेस को एक्ट्रेस आ रही, आलिया भट्ट आ रही है और लेस फाड़ के और खा रही है और झूम जा रही, कहीं स्वर्ग में पहुंच रही है, ऐसा मजा आ रहा है, ऐसा दिखाकर। फिर सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक जब आपने बचपन में पी होगी तो आपको टेस्ट अच्छा नहीं आया होगा, राइट, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, और आहिस्ता आहिस्ता टेस्ट आना शुरू हो गया एंड देन हम उसके एडिक्ट हो चुके हैं। और कई लोग ऐसे भी हैं जो एक महीने, एक हफ्ते में कम से कम 1 लीटर तो पीते पीते हैं। कोई आप में से है ऐसा जो एक हफ्ते में 1 लीटर पी जाता है सॉफ्ट ड्रिंक? 1 लीटर पीते हैं कोई ऐसा? तो ठीक बात है। गर्मियों में, गर्मी में तो पी जाते हैं। इतनी सर्दियों में अगर ऐसा है तो चलो मान भी लेते हैं, गर्मी में तो हम ले रहे हैं ना उस चीज को। और किसी भी शॉप के अंदर सबसे ज्यादा बिकने वाला उत्पाद क्या है? ये सॉफ्ट ड्रिंक्स है, सबसे ज्यादा बिकती है। तो कंपनियों ने फेमस कर दिया। अब सरकार चाह रही है कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो लोकली फेमस हैं किसी एरिया के, उनको पूरे देश में फेमस किया जाए, उनको जीआई टैग देके सरकार उनको फेमस करेगी। तो अगर चंबा को टैग मिला है, चंबा चप्पल को, तो नेचुरली पूरे देश में माहौल बना ना, उनकी सेल भी बढ़ी है। पूछना जरा इनसे, चंबा जो ये रुमाल बनाते हैं, पूछा भी कितनी सेल बढ़ी है आपकी जीआई टैग मिलने के बाद? बोलेंगे इट इज 10 टाइम्स इंक्रीज्ड, 10 गुना बढ़ गई सेल उसकी, राइट और नॉट। अरे मान लो वेस्ट बंगाल से चंबा घूमने आए तो बोलेगा यार आई हैव रेड दैट कि ये जीआई टैग मिला चंबा चप्पल को, देखते हैं कैसी। एक हल्ला तो बोल दिया ना सरकार ने उस बारे में, वही एडवर्टीजमेंट होती है। ये क्या है जी? लाकाडोंग हल्दी, राइट। लाकाडोंग हल्दी कहाँ की है? मेघालय की। एग्जाम में आ सकता है कि लाकाडोंग क्षेत्र है, वैसे से चंबा चप्पल है ना, तो चंबा क्षेत्र है और चप्पल, तो लाकाडोंग जो है वो एक एरिया है मेघालय के अंदर, और वहां का जो है ये प्रोडक्ट है हल्दी, लाकाडोंग हल्दी। हम जो घरों में लेते हैं ना, जैसे जो हल्दी लेते हैं दुकान से, काफी बेकार हल्दी होती है, राइट। एक टाइम पर जो हल्दी आती थी ना गांव के अंदर, देसी हल्दी, जैसे कोई जख्म हो जाए उस पर डाल दो उसको, जख्म भर जाता था। अब हल्दी डाल के देख, कुछ नहीं पड़ता फर्क, है कि नहीं है? जैसे कि मिट्टी फेंक दी उसके ऊपर, कुछ नहीं होता। एक जमाने में ना वो बिल्कुल एकदम इफेक्टिव होती थी हल्दी, दूध में डालो तो बुखार उतरते थे, आज डालेंगे बुखार और बढ़ जाएगा। अब मिक्सिंग बहुत ज्यादा है, मगर नेचुरल ये है, तो इसलिए आजकल जो अच्छे अच्छे लोग हैं ना, जो पैसे ठीक से बनाते हैं, वो मंगवाते हैं उनसे, उधर लोगों से मंगवाते हैं कि आप वहां की लाओ। इज इट ट्रू और नॉट? अरे कई लोग नहीं मोदी के भी चिंपांगी के राजमा लेके आओ या भरमौर के राजमा लेके आओ, राइट, मंगवाते हैं लोग। एक मेरा दोस्त के फादर थे, चंडीगढ़ के थे, तो उसने मेरा दिमाग खराब कर दिया था, पांगी से राजमा मंगवा। मैं कह रहा मेरे को नहीं मिलते, मैं तेरे लिए कैसे ला सकता हूँ राइट। तो इट मीन्स दैट कि ठंडे इलाके के जो राजमा होते हैं, दे आर वेरी न्यूट्रिशियस, वेरी न्यूट्रिशियस।
तो उनकी डिमांड कहाँ है? चंडीगढ़ में बैठे लोग डिमांड करते हैं उसकी, चंबा के जो है वो पांगी भरमौर के राजमा चाहिए। ट्रू। तो बोलने का क्या, अगर इनको गवर्नमेंट फेमस कर दे तो वहां के लोगों को रेट क्या मिलेंगे? उसके अच्छे मिलेंगे। नॉर्मल राजमा होंगे 170-60 के, वो बेचो 500 के। जब इतनी डिमांड है उसकी और लोग उसको मानते हैं, तो अमीर लोगों को तो पैसे देने में क्या दिक्कत है, जब उनको टेस्ट से मतलब है। डन है कि नहीं यार? अमीर आदमी कॉफी पीता है 5 स्टार में 2000 रुपए की, उसको क्या मतलब 500 रुपए राजमा लेने का? रो कि नहीं है? उनको बेचना चाहिए महंगे उत्पाद। चलिए, ये कि गारो दकमंदा है, ये मेघालय का ही है और इसको पहन भी सकते हैं और इससे बेडशीट बना सकते हैं। दकमंदा कपड़ा है ये वहां का बेसिकली, ठीक है जी। और लारनाई मिट्टी के बर्तन देखो, ये बढ़िया है। किसी घर में मिट्टी के बर्तन में कुकिंग होती है? करते हैं कोई? आजकल खत्म हो रखा है। मगर देखो, मिट्टी के बर्तन का ट्रेंड वापस आ रहा है, ट्रेंड वापस आ रहा है। मिट्टी के बर्तन में जो मिट्टी होती है उसमें सारे मिनरल्स होते हैं, उसमें आयरन भी है, उसमें कोबाल्ट भी है, उसमें निकल भी है, सब है उसके अंदर। मगर हाँ, जब हम लोहे का बर्तन लेते हैं ना, खरीदते हैं, तो लोहा उसमें सिर्फ, राइट, फूड जब उसमें कुक होगा तो उस फूड के अंदर सिर्फ आयरन आ पाएगा, सिर्फ आयरन आ पाएगा। फिर पीतल के बर्तन होते हैं, उसमें खाली पीतल ही है। विच मीन्स हम जो लेते हैं ये बर्तन, उसमें सिर्फ एक तरह का ही मिनरल प्रेजेंट होता है, बट इसके अंदर सारे मिनरल्स हैं। कभी आप मिट्टी के बर्तन में खाना बना के देखना, इट विल बी वेरी वेरी टेस्टी, क्योंकि सारे इसमें मिनरल्स ऐड होते हैं। बट फिर वही बात है, धोना कैसे उसको और हैंडल करना। जैसे मालूम चलेगा बर्तन धो रहे हैं, अब टूट गए, रोज टूट रहे हैं बर्तन, ये नीचे गिर गया तो कई बार गिरते ना हाथों से बर्तन आपके, तो इनका जो लाइफ है बड़ा कम है। अदरवाइज आप देखेंगे बहुत टेस्टी होते हैं। ये कुल्हड़ देखे मिट्टी वाले अपने, चाय काफी इनमें जो है वो दी जाती है। तो जो कुल्हड़ है ये भी लॉन्ग टर्म नहीं है ना, जैसे मान लो आपने चाय पी ली, फिर धोना इसको है, धोने का थोड़ा सिस्टम इसका खराब है। ये फिर भी थोड़े शाइनी है, मगर ये थोड़ा मिट्टी वाले बड़ा मुश्किल काम है। तो हमारे घरों में ज्यादातर मिट्टी के जो बर्तन उसमें दिए हुए जलाते हैं, है ना। और कहाँ यूज कर रहे हैं? और शायद कोई धार्मिक कार्यक्रम में, कोई शादी मुंडन हो रहा है तो वहां यूज करते हैं, मैंने रोजमर्रा के काम में तो यूज नहीं करते, राइट। अब है गारो चुबिकी, सॉरी, हाँ चुबिची, सॉरी नॉट चुबिकी। बड़ी चीज है ये भी। क्या करेंगे इसके अंदर? हाँ जी, चावल से बना रहे हैं ना अल्कोहल, राइस बेस अल्कोहल होगा ये, राइट। मादक पे, अरे अरे क्या बात है। तो चावल जो है वो, चावल इसके आसपास है, और कुछ लकड़ी का लग रहा है बीच में, इसमें ये कुछ ऐसा है ना, बना चावल में क्या हो रहा है? ये उसे लिखा जो है मादक पे है भाई साहब, उसकी बनी उस चावल का। हाँ, चावल धो रहे हैं उसका बना। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, छाछ जो होती है सर, छाछ नहीं क्या बोलते हैं उसको? हाँ, उसका बना हुआ है। हाँ, बनता उसका ही होगा वैसे तो। राइट राइट राइट। या कल है ना, ये ना हो कि वही रहे याद और बाकी भूल जाए काम की चीज। बायो फोर्टिफाइड बीज की बात करेंगे। बायो फोर्टिफाइड मतलब, व्हाट इज फोर्टिफिकेशन? जानता कोई? फोर्टिफाइड करना एक शब्द है, फोर्टिफाइड, विच मीन्स, फोर्टिफाइड मीन्स मिनरल्स ऐड करना उसके अंदर, मिनरल्स ऐड करना। फोर्टिफाइड राइस, देखिए कुछ चावल ऐसे हैं या कोई भी दूसरा अनाज ऐसा है जिसमें मिनरल्स काफी कम होते हैं। क्या आपने डिपो की कभी दाल को बिना तड़के के टेस्ट किया है? डिपो की दाल को आपको लगता है कि ये टेस्ट बड़ी कम है, राइट। या डिपो के चावल आप देखना टेस्ट में थोड़े कम होते हैं। रीजन क्या है? कि इसमें न्यूट्रिशियस वैल्यू बहुत कम है, राइट, बहुत कम न्यूट्रिशियस वैल्यू है। तो उनमें न्यूट्रिशन को ऐड किया जाएगा उन उन बीजों के अंदर। ये काम कौन करने जा रहा है? कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च करने जा रही है। और एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि फिलहाल भारत में कितने बायो फोर्टिफाइड बीज हैं? तो
142 किस्में हम कर चुके हैं। हमने 2014 से बिगिनिंग की थी और 142 हम कर चुके हैं, जिसमें 124 खेत की फसलें हैं ना, जो हम खेत में चावल गेहूं उगाते हैं, बाजरा जो भी है, 18 कैसी बागवानी फसलें। बागवानी मीन्स वही फल उगा दिया आपने वाली फसलें हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है कि कितनी टोटल फोर्टिफाइड सीड्स मैंने बीज हो रखे हैं, तो 142 है। तो चावल गेहूं मक्का मोती बाजरा जो भी शकरकंद जो है वो इनमें बायो फोर्टिफाइड किया गया है। देखिए बायो फोर्टिफिकेशन क्या होती है, अंडरस्टैंड कीजिएगा। जैसे मान लो कोई बीज है, बीज ही मिट्टी में उगाया जाएगा, उस बीज को प्रोसेस किया जाएगा। फोर्टिफाई करना मीन्स उसके अंदर मिनरल्स डालना, और ये बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी कि हम शाम को क्लास करते हैं, ये पढ़ाऊंगा मैं कि फोर्टिफिकेशन क्या होती है। तो इस जो ये सीड है, बीज है, एक वो नॉर्मल बीज, राइट, अरे अंडरस्टैंड कीजिए। एक मक्की होती है जो हम खेत में उगाते हैं और वो टेस्टलेस होती है। एक मक्की ऐसी भी है जो बड़ी टेस्टी होती है। क्या आपने स्वीट कॉर्न का नाम सुना है? स्वीट कॉर्न वो अलग किस्म की चीज है वो, राइट। तो विच मीन्स दैट कि फोर्टिफाइड करने का मतलब क्या होता है कि आपने बीज में क्या करा, बदलाव करा, न्यूट्रिशन ऐड, जैसे कैल्शियम कर दिया, नाइट्रोजन एंड जिंक कर दिया, आयरन कर दिया, मैग्नीशियम कर दिया, सारे आपने उसमें ऐड कर दिए। फिर जो बने बीज वो क्या होंगे? बायो फोर्टिफाइड बीज होंगे। हेलो, तो देखो कई बार हम जानते हैं, एक बात जान जाओ आप, हम जो पानी पीते हैं, घरों में जो पानी आता है, क्या वो हेल्दी वाटर है? उतना नहीं है, क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन मिनरल्स है ही नहीं। बड़े कम मिनरल्स हैं, बड़े कम मिनरल्स हैं। एक दिन मैंने कहा था कि विराट कोहली का जो पानी का बॉटल है वो 1300 रुपए का आता है, ब्लैक वाटर, बट उसमें मिनरल्स है। इट मीन्स हम जो पानी पीते हैं उस पानी से सिर्फ पथरी हमें हो सकती है आफ्टर सर्टेन ईयर, क्योंकि हमारे जो ये जो हमारा वाटर है उसमें मिनरल्स तो प्रॉपर है नहीं, मगर बैड एलिमेंट्स हैं, बैड एलिमेंट्स जो बाद में स्टोन की प्रॉब्लम करते हैं। चंबा के लोगों में स्टोन की प्रॉब्लम ज्यादा है, मालूम आपको? रीजन क्या है कि यहाँ के पानी में दिक्कत है, समस्या है। पंजाब के लोगों को पानी से कैंसर हो रहा है क्योंकि उनकी जमीन में वो फर्टिलाइजर डालते हैं और उससे वो पानी ग्राउंड वाटर में जाता है और वो उनको कैंसर हो रहा है। तो यहाँ हिमाचल के लोगों में, कांगड़ा के लोगों में बड़ा प्रॉब्लम है इस चीज का। तो अब अगर हर कोई आदमी फिल्टर का पानी पिएगा तो फिल्टर तो कॉस्टली चीज है ना। यदि क्या आम आदमी घर में फिल्टर लगा सकता है? एवरेज मिडिल क्लास, सॉरी ये जो पुअर पर्सन नहीं, क्योंकि फिल्टर को खरीदना, मान लो 20 15 20 लाख आपने फिल्टर ले लिया, पहली बात तो ये। उस फिल्टर के अंदर फिर आपने वो फिल्टर भी लगाने हैं, उसकी फिर रिपेयर होती है 3 महीने के बाद, फिर उसकी कॉस्ट आई 1000 रुपए के आसपास उसकी रिपेयर है। तो बोलेंगे यार पानी के लिए करना है, तो पानी तो शुद्ध है, नाड़े से आता है उसे लेके जाएंगे। तो वो शुद्ध पानी नहीं है, वो पानी शुद्ध दिखने को शुद्ध है मगर उसमें मिनरल्स नहीं है, ये समस्या है।
बायो फर्टिलाइजर, मेडिकल एथिक्स की, कैश फॉर किडनी। आप जानते हैं एक हॉस्पिटल है दिल्ली का, वहां पे किडनी दो पैसे लो, जूते दो पैसे दो, दूल्हे की साली हो, वही वाला हाल है। तो उधर जो है ऐसा हाल है कि आप पैसा देकर किडनी, पैसा लेकर किडनी दे सकते हैं। स्कैम चल रहा है वहां पर, स्कैम। इंडिया में ऑर्गन की बड़ी कमी है। क्यों कमी है? अवेयरनेस नहीं, बिल्कुल सही कहा, अवेयरनेस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जब भी किसी पर्सन का एक्सीडेंट होता है तो कैसे मरता है? पहले मेंटली, मेंटली माने वो ब्रेन डेड पहले हो जाता है, फिर उसके ऑर्गन खराब होते हैं ऐसा ऐसा। तो जब भी किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो और हॉस्पिटल में ले जाकर डॉक्टर बोल दें कि ही और शी इज ब्रेन डेड, विच मीन्स इनका दिमाग डेड हो चुका है, अभी बचने वाले नहीं है, वो ऐसा मोमेंट है जिस मोमेंट पे हम उनके ऑर्गन्स निकालकर किसी को डोनेट कर सकते हैं। बट कौन चाहेगा कि उसका नियर और डियर वंस का एक्सीडेंट हो, ब्रेन डेड हो, और आप बोले कि नहीं इसके ऑर्गन निकाल लो? थोड़ा अवेयरनेस भी कम है, हम इमोशनली भी बहुत ज्यादा क्या है, जुड़े हुए हैं। ट्रू है कि नहीं है? आई डोंट थिंक कि कोई भी पर्सन, लाख में कोई 2 लोग होंगे जो बोलेंगे कि कोई दिक्कत नहीं है, कर दो, ऑर्गन डोनेशन कर दो। कई लोग आजकल ना लिख के जा रहे हैं कि जब भी मेरे साथ ऐसा हो तो मेरे ऑर्गन्स दान कर दिए जाएं। ये लिख कर जा रहे हैं हॉस्पिटल को, क्योंकि आपके पीछे वाले जो लोग होंगे शायद आपके चीर-फाड़ करने नहीं देंगे कि इनके ऑर्गन, किडनी निकाल लो, इनकी हार्ट निकाल लो, किसी को दे दो, राइट? इतना हम इमोशनली स्ट्रांग नहीं, हमें लगता है कि उनको पेन हो रही होगी इस चीज़ की, या हम ऐसा नहीं करवाना चाहेंगे। दिल्ली में क्या हो रहा है, किडनी हमारे पास कितनी होती है? चाहे तो एक किसी को दे सकते हैं। कौवा बिरयानी देखी फिल्म आपने? उसकी किडनी निकाल देता है वहां से वो। तो ऐसा हो सकता है कि आप अपनी किडनी एक दे सकते हैं, बट फिर वही है कि एक किडनी पे आप सर्वाइव करेंगे, और अगर वो खराब हो गई तो फिर आप खत्म। तो 2 बैकअप होता है, राइट? किडनी खराब कैसे होती है मालूम है? अच्छा, किडनी करती क्या है? ब्लड को प्यूरिफाई करती है, किडनी है। ब्लड प्यूरिफाई नहीं होगा तो किडनी में खराबी है, सीधी सी बात है। और ब्लड प्यूरिफाई नहीं होना मीन्स डायलिसिस पे डाल देंगे आदमी को। एक बाबा है प्रेमानंद महाराज, वो डायलिसिस पे, मीन्स किडनी दोनों काम नहीं कर रही उनकी। तो किडनी दोनों काम ना करे तो फिर क्या होता है? क्या होता है जी? ब्लड में टॉक्सिन्स पैदा होता है। टॉक्सिन जहरीला पदार्थ, टॉक्सिन्स। अगर टॉक्सिन्स नहीं निकलेंगे बाहर तो शरीर में जहर इकट्ठा हो जाएगा, जहर, हम खुद मर जाएंगे। तो हमारे ब्लड में टॉक्सिन्स होते हैं, जो कौन फिल्टर करता है उसे? एक फिल्टर है हमारे शरीर में, वो किडनी है। और किडनी खराब मीन्स किडनी वो टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकाल पा रही, तो फिर आपको कोई एक्स्ट्रा इक्विपमेंट चाहिए, दैट इज कॉल्ड डायलिसिस करना पड़ेगा। तो ब्लड साफ करती है फिर आपका। तो प्रेमानंद महाराज जो हैं, उन्होंने कहा कि मेरी दोनों किडनी खराब हैं और मैं डायलिसिस पे हूँ, लगातार डायलिसिस पे हैं वो। और आप जानते हैं डायलिसिस से अगर ये ब्लड साफ करवाया जाए, वेरी वेरी पेनफुल प्रोसीजर, वेरी पेनफुल। तो कैसे वो ऊर्जा में रहते हैं, अब ऊपर वाला जानता है या फिर वो जानते हैं कितनी ऊर्जा कैसे है। डायलिसिस का आदमी मरा हुआ होता है ऐसे चुपचाप और थका हुआ हमेशा, ऊर्जा कहाँ से आएगी डायलिसिस वाले आदमी को? डायलिसिस के आदमी जब भी देखना आप ऊर्जा लेस होंगे, कोई कमजोर से होंगे, और बात करने को मन नहीं करेगा, और भजन कीर्तन दूर की बात है। इट मीन्स उनमें कुछ तो बात है। तो कोई हॉस्पिटल है, नाम उसका इंद्रप्रस्थ अपोलो, दिल्ली का हॉस्पिटल, वहां पे ये स्कैम चल रहा है कि लोग अपनी किडनी डोनेट क्या दे रहे हैं पैसे में, 20 लाख की, 30 लाख की, राइट? आपको मौका मिले कि 50 लाख, मतलब ले जाओ किडनी दे जाओ एक, करना चाहेंगे आप ऐसा? पर एक किडनी पे भी तो आप जी सकते हैं ना। भाई, एक मतलब पर्सन अगर ऐसा व्यू है, मान लीजिए कि 2 किडनी है और गरीब है वो, बुरे हाल है, फटीचर है, और खाने को कुछ अच्छा नहीं है, ना पीने को है, तो 2 किडनी करना क्या है जब कुछ है ही नहीं एंजॉय करने के लिए? इससे बेहतर क्या है, एक किडनी दे दी जाए और दूसरी किडनी के ऊपर थोड़ा एंजॉय किया जाए, राइट? 50 लाख 60 लाख मिल जाए तो ये लोग ऐसे ही कर रहे हैं शायद। जिनको पता है कि वो अच्छी जॉब लेकर पैसा बना सकते हैं, वो अपनी किडनी क्यों देंगे? पर जो गरीब लेबर क्लास है वो सोचता है कि 50 लाख तो मैं कभी कमा ही नहीं पाऊंगा, 20 लाख कमा ही नहीं पाऊंगा, एक काम करता हूँ मैं दे देता हूँ इसको और फिर इंजॉय करता हूँ। प्लस और क्या हो सकते हैं रीजन? यही रीजन हो सकते हैं देने का किडनी। एक चिकित्सा प्रक्रिया जिसमें कि एक अंग या ऊतक को एक व्यक्ति से हटा लिया जाता है, माने एक व्यक्ति से निकाला जाएगा और किसी और उसमें डाल दिया जाएगा, जिसमें गुर्दे होते हैं, हृदय होता है, यकृत है, फेफड़े हैं, अग्नाशय है, ये जो है वो ट्रांसप्लांट किया जाता है।
किसी पर्सन की किडनी खराब हो जाए तो उसे दूसरी किडनी मिलना आसान नहीं है, समझते ना इस चीज को आप। इन किडनी मैच करना इम्पॉसिबल, बहुत मुश्किल टास्क है। जैसे मान लो किसी पर्सन को किडनी चाहिए, तो जैसे मान लो किडनी चाहिए किसी पर्सन को, इन किडनी खराब हो गई, किडनी चाहिए इनको, दोनों किडनी खराब हो गई हैं, किडनी चाहिए। तो ये नहीं कि कोई भी किडनी लाओ और रामू की राजेश की लाओ और डाल दो उसके अंदर, ऐसा नहीं है। इनकी अपना जो बॉडी का सिस्टम है, जो इनकी किडनी का जेनेटिक लगभग कोड था, बिल्कुल सेम जेनेटिक कोड की क्या चाहिए होती है दूसरी किडनी। ये मिलना बहुत मुश्किल है। ज्यादातर अपने परिवार के लोगों की मिल सकती है। जैसे परिवार में वो भी जरूरी नहीं कि मैच हो ही जाएगी। जैसे मान लो कोई पिता है तो उनके बेटे की किडनी मैच कर जाएगी उनके साथ, या बेटी की मैच कर जाएगी, या पापा की, जो भी, मतलब फैमिली में चांसेस हैं। और फैमिली के बाहर तो फिर कितने ढूंढने पड़ेंगे, लोग जाकर कहीं आके मिलेगी, राइट और नॉट। तो अगर किसी हॉस्पिटल में किडनी का एक बैंक बना हुआ है, काफी किडनीज हैं, तो एकदम कॉल करके भाई ये आदमी का ऐसा जेनेटिक कोड है, डीएनए है, क्या बिल्कुल ऐसी वाली कोई किडनी है, और तो जो है अगर यस होगा तो फिर ठीक है, नहीं तो बहुत मुश्किल किडनी को ट्रांसप्लांट करना। तभी तो ज्यादातर लोग किसमें रहते हैं, डायलिसिस पे, है कि नहीं। ज्यादातर लोग किसमें काट रहे होते हैं, डायलिसिस पे। तो कोई चारा ही नहीं है किडनी। वैसे किडनी अगर मिल भी जाए तो बहुत महंगी मिलेगी फिर, दैट्स वाई। हाँ जी, कब जैसे? देखो वो ग्रो करेगी जब आप छोटे हैं। जब आदमी मैच्योर हो जाए, बॉडी ग्रोथ होना बंद हो जाए, तो किडनी का साइज नहीं बढ़ेगा फिर, राइट। वो छोटे, उसमें मान लो 9 साल का बच्चा है, उसकी किडनी भी बढ़ेगी ना, ऑर्गन बढ़ेंगे तो किडनी बढ़ेगी साथ साथ में। बट व्हेन समबडी गेट मेच्योरिटी लेवल, उनकी जब ग्रोथ रुक जाती है तो फिर वो साइज उनका सेम रहेगा। गुर्दे की विफलता से पीड़ित 2 लाख, गुर्दा क्या होता है मालूम है? गुर्दा मीन्स, गुर्दा क्या होता है? जंत, पेनक्रियास। गुर्दा पेनक्रियास होता है ना। आई थिंक पेनक्रियास गुर्दा होता है मेरे ख्याल से। तो आप चेक कर लेना, गुर्दे को पेनक्रियास कहते हैं। तो गुर्दे की विफलता से कितने लोग पीड़ित हैं? 2 लाख। मगर कितनों गुर्दा मिल पा रहा है सिर्फ, है ना? ठीक है जी। तो पेनक्रियास जो है वो सिर्फ 6,000 लोगों को ही मिल पा रहा है। गुर्दा मीन्स किडनी हो गया। पेनक्रिया, हाँ, अग्नाशय उसके अंदर हुआ ना फिर सारा वो, पक्का ना? क्योंकि लेट मी वेरीफाई दिस। आप चेक कर लेना। वैसे मुझे तो कि गुर्दा, किडनी भी है और पेनक्रियास भी, दोनों हो जाएगा मेरे ख्याल से, है ना। चलो कोई बात नहीं। नाउ डी फेक की बात करेंगे। व्हाट इज डी फेक? आजकल ना किसी भी पर्सन की फेस को चेंज किया जा रहा है, राइट। और जैसे स्मृति, नॉट स्मृति, रश्मि मंदाना का एक फोटो या वीडियो वायरल होता है, और लोग उनको ट्रोल कर देते हैं एंड रातों रात उनकी इमेज बैश कर देते हैं, जबकि वो उस वीडियो में वो है ही नहीं। वो मोदी जी डांस कर रहे हैं गरबा का, मोदी जी है ही नहीं उसके अंदर, राइट। और ना जाने कितने गाने मोदी से गवा दिए हैं, राइट। इट मीन्स दैट कि आजकल जो डीप फेक्स हैं, उसके अंदर किसी की भी मुंडी पे किसी दूसरी की मुंडी लगा सकते हैं, आवाज निकलवा सकते हैं, एक फेक वीडियो बना सकते हैं, फेक फोटो बना सकते हैं। देखिए डीप फेक में आप को लगेगा कि दोनों सेम सेम है, ट्रू कि नहीं है? जैसे मान लो ये इसकी शादी होने जा रही है, और वो अपनी ये फोटो नहीं भेजेगा, ये फोटो भेजेगा, बोल बंदा टॉम क्रूज है, ये टॉम क्रूज ऐसा दिखता है। बात है कि नहीं है? ये टॉम क्रूज है कि नहीं है, द स्मार्टेस्ट एवर। और वो बंदा थोड़ा थोड़ा इसके जैसा है कि नहीं है? तो ये फोटो भेजेंगे, और दूर से भी टॉम क्रूज ही दिखेगा ना, थोड़ी दूर से देखेंगे इसको ये भी टॉम क्रूज ही है। तो इट मीन्स कि डीप फेक में क्या होगा कि आप माइनर माइनर चेंजेस कर रहे हैं और शक्ल को बिल्कुल क्या कर रहे हैं,
बदल दे रहे हैं। ये डीप फेक का कमाल है एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इसमें आपका चेहरा किसी से भी जो है वो मिलवाया जा सकता है चेंजेस करके, और बिल्कुल चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मान लो ये मुंडी किसी और की, यहाँ पे ब्रैड पिट की लगा देंगे इसके ऊपर, और पता ही नहीं चलेगा कोई और है कि यही है, राइट। देखो एक टाइम था, जैसे मान लो किस नाच कोई और रहा है नीचे, और फेस किसी और के लग रहे हैं, और फेस पे हिल रहे हैं, और जब वो हिल रहा है, वो एक अलग जमाना था जिसमें उनके फेस पे मास्क किए जाते थे ना। मास्क में देखा आपने, डांस कोई और कर रहा है, उसके ऊपर मुंह के ऊपर एक मास्क लगा रहे हैं किसी और के फेस का, तो मास्क भी वो दिख रहा था कि नहीं इसमें फेक है, और मास्क भी हिलना और उसका पीछे हिलना। मगर अब जो है बिल्कुल चेंज कर देंगे, लगेगा कि यही है जो डांस कर रहा है, यही है जो बात कर रहा है, राइट। सरकार ने डीप फेक पर अंकुश लगाने के लिए जो है वो अभी एक पहल की है। और बस एग्जाम में क्वेश्चन यहां से क्या आ सकता है कि डीप फेक की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? 2017 के साल में हुई थी डीप फेक की स्टार्टिंग 2017 में हुई है। एग्जाम में ये सवाल आ सकता है, डीप फेक को किस वर्ष में स्टार्ट किया गया था? 2017 में इसकी स्टार्टिंग हुई। कोई एक है सोशल मीडिया साइट रेडिट, चलती है अमेरिका में, ये ऐसे फेसबुक है ना वैसे वैसे रेडिट है। तो रेडिट एक साइट है जहां पे गुमनाम आदमी ने इसका कुछ एक डीप फेक पहली बार अपलोड किया था, किसी गुमनाम आदमी ने। तो कौन है पता नहीं, कितने महान हस्तियां हैं इतनी बड़ी इन्वेंशन करके गुमनाम रहते हैं, क्योंकि ऐसे इलीगल काम जो होते हैं वो करने वाला आदमी अपनी पहचान दिखा नहीं सकता है। पहचान दिखाएंगे पकड़े जाएंगे, सीधी सी बात है। तो ऐसा है। अभी डी फेक के बारे में सब चीजें हैं, और डी फेक के अंदर पूरी पूरी वीडियो बना सकते हैं किसी पर्सन की, किसी और की, उसकी बॉडी या सर किसी और का लगा देंगे उसमें। जैसे मोदी जी डांस करते दिख रहे हैं गरबा के अंदर, और कोई कह नहीं सकता कि ये फेक है, लगता कि वो खुद सच में वहां पे हैं और डांस कर रहे हैं। और मोदी ने खुद कहा कि मैं जो है वो, मुझे लगा कि जैसे मैं ही हूं। अच्छा, डीप फेक को डील करने के लिए कोई कानून है क्या? तो हाँ है, उसका नाम है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, आईटी एक्ट 2000 के तहत दंडित किया जा सकता है, और मानहानि का दावा भी ठोक सकते हैं आप। से रश्मि मंदाना की जो वीडियो बनी, तो वो एक मानहानि का दावा भी लगा सकती हैं कि जिस भी पर्सन ने इसको अपलोड किया है उस पर मानहानि का दावा किया जाए। भाई कहीं ना कहीं से अपलोड हुई ना वो चीज, किसी ने की होगी पहले, फिर आगे वायरल हुई है, तो उन पर वो केस कर सकती हैं मानहानि का। तो दो कानून हैं जिसके तहत अगर आपका कुछ ऐसा होए कि आपकी कोई वीडियो बना दे फेक, या आपका कोई फेक फोटो कहीं लगा दे, और आप कहीं जगह पे ऐसे खड़ी हैं जो राइट नहीं होगा, तो फिर आप उन पे केस कर सकते हैं। वस्तु एंड सेवा कर, जीएसटी की अक्टूबर और नवंबर महीने की कलेक्शन कितनी है? 3.4 लाख करोड़ रुपए। अक्टूबर और नवंबर महीने के दौरान जो है वो 3.4 लाख करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ है सरकार का, जो एक बड़ा अमाउंट है। और लगातार जीएसटी कलेक्शन में क्या हुई है? वृद्धि हुई है, इंक्रीज हुआ है, और ये बड़ी बात है। जीएसटी कब लॉन्च हुआ? 17 में। ये कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है, मींस इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी किसके द्वारा लगाया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा। राज्यों का जीएसटी होता है एस, जीएसटी माने स्टेट जीएसटी, और जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं या स्टेट के बीच का टैक्स होता है इंटर स्टेट जीएसटी, आईजीएसटी। जैसे मान लो गुजरात और हिमाचल के बीच में लेन देन हो रहा है चीजों का, बन रहा है गुजरात में, बिक रहा है हिमाचल में, तो वहां कौन सा टैक्स लगता है? आईजीएसटी माने इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी, राइट। जीएसटी परिषद ये आपके सामने है यहाँ पर, और कौन से कानून से बनी थी इत्यादि। 101वां कानूनी संशोधन हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो बनी थी जीएसटी काउंसिल। ये कुछ पॉइंट है, मैंने आपको इकोनॉमिक्स की क्लास में भी करवाया था, उसे पढ़ लीजिए। इसके बाद नीचे आज के एमसीक्यूज हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आप बाद में नोट कर लेना इन चीजों को। तो ये 2-3 बातें यहाँ से नोट कर लो, और फिर कल हम नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।